एक सेंटेंस हम हमेशा सुनते हैं कि फाइटिंग ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी से लड़ना, यही मतलब होता है हिंदी में इसका। तो क्या इसका क्या मतलब होता है, इसका इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि हमें कोई वॉर लड़नी है ओबेसिटी के अगेंस्ट में, ओवरवेट के अगेंस्ट में, या कुछ और? तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ा है, और उस रीजन को हटाकर वो किस तरह से वापस अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, वेट को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जेनेटिक हो सकता है, ये फैमिली हिस्ट्री में क्योंकि है, इसलिए आपका भी वेट ज्यादा है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि किसी के लिए कि भाई वो बहुत लेजी है, बहुत आलसी है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए अपना वेट ठीक करने के लिए, ऐसे ही बातें करते हैं लोग। या फिर खाने में अपनी कैलोरीज को कम करना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं सब लोग। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, कि बहुत ज्यादा वो एक्सरसाइज करें या वो बहुत ज्यादा अपने खाने को कट डाउन करें, और ठीक भी नहीं है वो बेसिकली। उसके अलावा जेनेटिक्स से तो हम लड़ नहीं सकते हैं बस। तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, ऑलरेडी हो चुकी है, और रिसर्च कर करके लोगों ने यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि गोलियां भी बना दी गई हैं। अभी आज की डेट में अगर आप मार्केट में देखो तो आपको एंटी ओबेसिटी ड्रग के नाम से आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी। अगर लोगों ने सुना हो, आप लोगों ने ओजेम्पिक करके एक ड्रग है, एक मेडिसिन है, जो अभी रिसेंटली आई थिंक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है एंटी ओबेसिटी ड्रग के रूप में। जबकि उसका एक्चुअल जो एफडीए ने उसको अप्रूव किया था, वो अप्रूव किया था एंटी डायबिटिक ड्रग के रूप में, मतलब डायबिटीज जिन लोगों को है उनके लिए ये अप्रूव हुआ था। बट आजकल लोग इसको एंटी ओबेसिटी ड्रग मानकर, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर ने भी इवन प्रिस्क्राइब किया है, इवन कई बार वो अपने आप भी खुद भी ले लेते हैं कि हाँ ये एंटी ओबेसिटी है, कि मेरा इससे वेट कम हो जाएगा ये सोचकर। बट एक्चुअल में जो ओजेम्पिक है, जो ये मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये मेडिसिन है एंटी डायबिटिक, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो है कि वेट कम होने लगता है। तो एज यूजुअल जैसे सारी एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, इसका भी साइड इफेक्ट है, और वो साइड इफेक्ट ये है कि वो वेट कम करने में हेल्प कर, लोगों को लगता है कि उससे उनका वेट कम हो जाएगा। बट साथ के साथ उनके बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि उसके अलावा भी उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं। इसके बारे में पूरा तो नहीं पता है, बट हाँ कुछ ऐसी स्टडीज आई हैं जिससे ये भी पता लगा है कि ऐसे लोग जो ओजेम्पिक ले रहे हैं उनको कैंसर तक हुआ है। तो इसके बारे में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ क्योंकि ये एलोपैथ ड्रग है तो ऑब्वियसली इसके साथ में साइड इफेक्ट्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ये मेरा बताने का मतलब ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर हम किसी शॉर्टकट को ढूंढने लग जाते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए या किसी ऐसे जिम में हम चले जाएं, सडनली हमारा वेट कम हो जाएगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये एक जर्नी है, हम धीरे 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 अपने वेट को कम कर सकते हैं, अपने वेट को सही हेल्दी वेट तक पहुंचा सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल कॉजेस, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं वेट बढ़ने के। और हमारा खुद का अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे पहचानेगा कि उसको उसका वेट क्यों बढ़ा हुआ है। तो ये तो हमें पता है कि वेट अचानक से नहीं बढ़ता है, कि ओवरनाइट हम कल सोए रात में और सुबह उठे तो वेट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे होता है, बहुत लंबे समय तक जब चीजें डिफरेंट होता हो जाती हैं, कि चीजें गड़बड़ होती हैं, तो उसकी वजह से बॉडी जो है वो फैट स्टोर करने लगती है, फैट को जमा करके रखने लगती है, और उसकी वजह से हमें दिखता है कि वेट गेन हो रहा है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो बहुत ऑब्वियस है कि अनहेल्दी डाइट। डाइट जो है वो बहुत गड़बड़ है जिन लोगों की, बैलेंस्ड मील नहीं ले रहे हैं। बैलेंस्ड मील का एक कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि उसके अंदर आपको कार्ब्स भी है सही मात्रा में, आपको उसके अंदर प्रोटीन भी मिल रहा है, उसके अंदर हाई जो गुड क्वालिटी फैट है वो भी मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स सभी कुछ मिलाकर आपकी थाली में होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आजकल हमारी थाली में स्पेशली होता क्या है, स्पेशली होता है कार्ब्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कार्ब्स खा रहे होते हैं। अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को उठाकर देखें तो हम मोस्टली खा रहे होते हैं पराठा या ब्रेड, टोस्ट या सैंडविचेस या पोहा, इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं, जिसमें अल्टीमेटली देयर इज नो प्रोटीन, देयर इज नो गुड फैट, और वहां पर होता क्या है, कार्ब्स होता है। प्रोटीन का कुछ पता नहीं होता है, बहुत रेयर ही होता है कि कुछ लोग ही प्रोटीन कुछ चीजें खाते हैं, और वो भी रेगुलर नहीं ले पाते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने लंच या डिनर की बात करें तो वहां पर भी हाई कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है।
और कार्ब्स में भी स्पेशली हम फाइबर वाला कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं? व्हाइट कार्ब्स, या जो ऐसा कार्ब जो सिंपल कार्ब्स में आता है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, वो रोटी भी आजकल आटा, जो नॉर्मल आटा आता है, वो बिल्कुल मैदे जैसा होता है, सभी को पता है। तो ये सब, मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये सारा कार्ब्स है, उसके अलावा जो फ्राइड चीजें हैं, प्रोसेस्ड चीजें हैं, या ऐसी चीजें जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होके, जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो ग्लूकोज में टूट जाती हैं और वो ब्लड के अंदर पहुंचती हैं। अब क्योंकि हमने जितना हम ग्लूकोज हमारी बॉडी को यूज करना था, यूज कर लेगी, बट जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको क्या करेगी बॉडी? उसको बॉडी फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, मतलब बदल कर, फैट के फॉर्म में बदल कर फैट सेल्स एडिपोज टिश्यू के अंदर वो उसको जमा करके रख लेती है। तो एक तरह से वो बैंक बन जाता है। क्या है? ग्लूकोज का बैंक है, जो ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी ने रख लिया। अब बॉडी ने रख लिया, तो कहाँ कहाँ रखेगी? स्पेशली बेली एरिया, जो हमारा पेट वाला एरिया होता है, वहां पर आप ज्यादातर लोगों को देखो, आपको फैट सबसे ज्यादा वहां दिखाई देगा। उसके अलावा आपको जो थाइज है, या चिन वाला एरिया है, या आर्म्स है, इन सब जगहों पर ज्यादा वेट जो है वो जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। तो यहाँ पर ये मतलब समझ में आया कि अगर कोई भी इंसान, वो अपने कोई भी इंडिविजुअल, वो अपने खाने में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा ले रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा ले रहा है, रोटी है, चावल है, ब्रेड है, बिस्किट है, मैदे से बनी चीजें हैं, या प्रोसेस चीजें ज्यादा ले रहा है, तो अल्टीमेटली उसके बॉडी के अंदर फैट का बढ़ना, वेट का बढ़ना तय है। क्यों? क्योंकि बॉडी ग्लूकोज एक निश्चित मात्रा में ही यूज कर पाएगी। जितना हम काम करते हैं, जितना हम अपने आप को, अपनी बॉडी को यूज करते हैं, जितना हम ज्यादा मेहनत करते हैं, बट उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो बॉडी फैट के रूप में बदलकर अपनी बॉडी के अंदर रखने वाली है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। और उसके अलावा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स नहीं है, हम प्रोटीन लेते नहीं है, वॉक करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं है, तो मसल्स भी नहीं है। मसल सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर बॉडी में मसल्स अच्छे हैं तो ग्लूकोज को बहुत अच्छे तरीके से वो यूज कर पाती है। बट अगर मसल्स नहीं है, तो नॉर्मल बॉडी ठीक से ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती है, और यही रीजन होता है कि वो फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर रख जाता है। नेक्स्ट दूसरा रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेशली यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे, जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इंसुलिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, इसके अलावा थायराइड हार्मोन का लेवल अगर कम है, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है किसी को, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें बॉडी को इस तरह से मतलब इस तरह से बदल देती हैं कि वो बॉडी आपकी फैट जो है वो स्टोर करने लगती है। होता क्या है कि अगर डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है, डाइट अगर ठीक नहीं है, तो इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं, तो इंसुलिन बार बार पूरा टाइम इंसुलिन का लेवल हाई होता है, और हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि हम जब भी टेस्ट कराते हैं, तो ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, इंसुलिन का लेवल कोई टेस्ट नहीं कराता है। इसलिए किसी को पता नहीं चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है। और इंसुलिन अगर ज्यादा बनेगा बॉडी के अंदर, तो ब्लड के अंदर इंसुलिन बहुत है अगर, तो उसका काम है, फिर वो डिस्टर्ब करता है बाकी दूसरे हॉर्मोन्स को। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन आपका ईस्ट्रोजन, या स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, इन सारे हार्मोन्स को, ये इसके लेवल को ये गड़बड़ कर देता है अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है। और इसकी वजह से ही आपको, स्पेशली हमने बात किया था पीसीओडी, पीसीओएस के प्रॉब्लम के टाइम पर भी, जब हमने सेशन लिया था उस समय बात हुई थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो हाई इंसुलिन है, वो ही रूट कॉज होता है कहीं ना कहीं। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स लोगों में आती है, देखने को मिलती है, तो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर हेयर फॉल, मतलब बाल झड़ रहे हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है किसी को स्ट्रेस बढ़ रहा है, किसी का एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, मतलब कहीं कहीं पर ऐसे फेस के ऊपर कहीं कहीं पर हेयर्स, बाल आने लगते हैं। तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं।